निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं शशि शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं प्रयागराज से ब्रह्मदत्तपुरी जी। ब्रह्मदत्तपुरी जी दंडी स्वामी हैं और दंडी स्वामी जी जो है प्रयागराज से है और संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं। गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सलाहकार भी हैं। और स्वामी जी जो हैं बहुत विद्वान हैं। तो स्वामी जी आज हमारे साथ आए हुए हैं और स्वामी जी से डायरेक्ट अपन बात करते हैं कि स्वामी जी सनातन धर्म। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मंगल, जय जय। स्वामी जी आपसे सीधा सवाल मेरा ये है और पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या जी जी। सनातन धर्म को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड भी बनाने का कोई इरादा है क्या, जैसा देवकी नंदन जी ने आह्वान किया हुआ है? जी स्वामी जी। जी 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 जी, देवकी नंदन जी ने भी सही उठाया है और जो उनका उद्देश्य है वो गलत नहीं है, वो सही मार्ग पर है, सही मार्ग पर है और कोई उस बात का विरोध नहीं करेगा। लगभग सभी हिंदू जो है उनके साथ खड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा संत समाज भी उनके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई ये कहे कि संत एक तरफ होंगे या देवकी नंदन जी का विचार अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। तो ये इससे पहले भी शायद डिबेट में पहले एक बार चर्चा वक्फ बोर्ड पर हुई थी, बहुत पहले। जी जी। तो जी हमारा ये मानना है कि वक्फ बोर्ड जो है, ये बोर्ड, इस बोर्ड के उद्देश्य क्या हैं और इनको क्या वास्तव में ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने बनाया या इन्होंने जो है अपने कुछ कोई इनके रूल हैं, इसमें कोई एक्ट है या कुछ संविधान है, तो ये भी जानना जरूरी है। और फिर हमें भी बताना जरूरी है कि हमारे क्या संविधान है सनातन में, हमारे सनातन धर्म के अंदर क्या रूल है, हमारे सनातन धर्म में किस प्रकार की जो है नियम संयम और सख्ताई है, अनुशासन है, शिष्टाचार है। तो उनके और उसमें सनातन को और वक्फ बोर्ड से मैं तो ये समझता हूँ कि सनातन की तुलना तो सनातन से उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन जो है प्राचीन है, पुरातन है और पुरातन है और बहुत पूर्व काल से है। तो इसलिए जो है वक्फ बोर्ड जो है ये तो हाल ही फिलहाल में जो बना हुआ है इन लोगों का, तो वो कोई ऐसा नहीं है। ये इन लोगों ने तो वक्फ बोर्ड माने, वक्फ बोर्ड का मतलब होता है कि जैसे गजवे हिंद या इस प्रकार के कई इन्होंने अपनी संस्थाएं चलाई हुई है। तो ये वहाँ अपने भारत देश को जो है इस्लामिक देश बनाने का एक बहुत बड़ा प्लानिंग है। वक्फ बोर्ड का अर्थ ये है। वक्फ बोर्ड का अर्थ वो अपने धर्म की रक्षा नहीं समझते। जी। और हम तो जो सनातन संस्कृति रक्षा बोर्ड, तो उसके लिए कि हमारे सनातन संस्कृति रक्षा बोर्ड में क्या होगा, उसमें क्या रक्षा होगी या उस सनातन को क्या ऐसा खतरा है जो कि रक्षा बोर्ड हमको बनाना जरूरी है, तो उस पर भी आगे चर्चा होगी। तो ये जो इन्होंने बनाए हैं वक्फ बोर्ड का मतलब होता है कि जहां तुम पंजा अपना रख दोगे वो जगह तुम्हारी है। जी। ये तो योगी जी यहाँ कार्रवाई कर रहे थे माफियाओं के खिलाफ, लेकिन माफियाओं से भी खतरनाक निकल रहे हैं। और हम तो ये कहेंगे कि वक्फ बोर्ड के नाम पर भूमाफिया बोर्ड है ये। भूमाफिया बोर्ड, इनका लक्ष्य केवल भारत की भूमि पर जो है काबिज होना और काबिज उसको कब्जा करना इनके रहस्य में है। और वक्फ बोर्ड एक और ये करता है, वक्फ बोर्ड का मतलब इनका यह है कि जितनी मजार बना सको बहुत अच्छा है, जहां पर मंदिर बना है ठीक वहीं पर मस्जिद बना दो। मतलब इनके वक्फ बोर्ड में ये संविधान इन्होंने एक तैयारी, मतलब एक प्लानिंग है। और ये प्लानिंग जो है केवल संस्कृत और सनातन के एंटी और उनके खिलाफ चलने के लिए बनाया हुआ है, ताकि कि भारत में जगह का जो है इस तरह से जब जगह तुम छीन लोगे तो ये जाएंगे कहाँ, इनके पास जगह नहीं रहेगी।
और हम कह देंगे ये तो इस्लामिक देश है, तुम्हारे पास है कहाँ जगह, जगह तो हमारे पास है। जी ये बहुत बड़ी प्लानिंग है वक्फ बोर्ड के आधार पर। एक अंडरग्राउंड जो साजिश है वो यही हमको प्रतीत हो रही है। और दूसरी बात ये है कि वक्फ बोर्ड का मतलब ये समझते हैं कि सरकारी हो गैर सरकारी हो, धार्मिक हो अधार्मिक हो, उसको कब्जा तुमने करना है, इनका एक ही मिशन है। स- तो अब ये जो वक्फ बोर्ड के नाम पर जो जमीनें काबिज कर रहे हैं, तो इसके साथ जो है कुछ राजनीतिक रसूखदार लोग भी सम्मिलित हैं, और वे लोग इनको पनाह देते हैं। और पनाह देने के बाद जो है उनका रसूखदारों का जो है उसमें से कुछ हिस्सा उनको भी जाता है। जी तो इसलिए जो है, और उनकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट तक करते हैं, तो इसीलिए वो कर रहे हैं कि भाई वो ये वक्फ बोर्ड बचाओ नहीं, जमीन बचाओ। वक्फ बोर्ड बचाने का इनको खतरा वक्फ बोर्ड का है क्या? कुछ भी नहीं। इनको तो वो खतरा है जहां भूमि पर का। स्वामी जी, जी स्वामी जी, देवकी नंदन जी ने बोला है कि जितने भी मंदिर हैं जिनको जी गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया हुआ है, अगर हाँ जी वही सनातन धर्म को दे दिया जाए तो जी जी सनातन धर्म के बाद इतनी जमीन इतनी मंदिर आ जाएगी जितनी वक्फ बोर्ड के पास भी नहीं है। ये उनका कहना है। जी जी। तो आप इससे कहां मंदिर तक सहमत हैं? नहीं, उनका जी तो उनका ये कहना ठीक हो सकता है कि उनकी नजरिया में या कुछ ठीक से समझा नहीं पाए होंगे कुछ। उनका तात्पर्य ये था कि ये जो मंदिरों पे मस्जिद बनी है, न जाने कितना लाख हेक्टेयर जो है जमीन अभी कब्जे में स्वामी है जी इनके। मस्जिद की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मंदिर जो गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेक किए हुए हैं जी उनको ही हमारे सनातन धर्म को दे दें तो हमारे पास बहुत सारी जमीनें हो जाएंगी, सनातन वो वक्फ बोर्ड से भी ज्यादा जमीनें हो जाएंगी। ये कहना हाँ, है उनका। सरकार वक्फ बोर्ड सरकारी सरकारी हस्तक्षेप से, वो उनका जी ठीक है कहना। उनका जी जी तात्पर्य यह था कि सरकारी हस्तक्षेप हटे, ये था उनका इशारा। जी जी कि जी जी बिल्कुल सही। जो सरकारी तंत्र हमारे धार्मिक स्थल और तीर्थों पर जो है बगुल्ला दृष्टि बनाए हुए हैं, और वहां पर जी अतः जी इससे सनातन से सरकारी और गैर सरकारी से क्या लाभ होगा क्या हानि होगी, ये तो बात खैर बड़ा गंभीर विषय है और सोचने का विषय है, जी चिंतन करने का मुद्दा है। तो इनका जो नजरिया है वो ये है कि सरकारी तंत्र में अगर ये रहेगा तो वहां पर गैर गैर हिंदू भी जो है कर्मचारी हो सकता है, वो रहेगा तो वो फिर अपने हिसाब अपने मजहबी गतिविधि शुरू कर देता है। जी और जी वो जब अपनी मजहबी गतिविधि शुरू कर देता है तो वो फिर हमारे धर्म के एंटी चलेगा, वो खिलाफ चलेगा। वो जी सनातन का पक्ष तो करने ही वाला नहीं, किसी भी हालत चाहे कुछ भी कर लो। जी अब जी वो इस तरह से भी एक विरोध करने का तात्पर्य है। दूसरा विरोध करने का तात्पर्य है कि हमारे धार्मिक संस्थाओं की जो पैसा है, जो आय आय का साधन है, और जो चढ़ावा होता है उस पैसे का जो वो लोग उपयोग करते हैं, वो केवल जो है देश में अपने देश के खिलाफ ही, अपने देश के एंटी मतलब चलने के लिए जो है वो जी आतंकियों जी को पालने पोसने के लिए वो धन जो है उनको दिया जाता है। उससे भी एक तो ये जी होगा कि हमारा सनातन तंत्र सनातन व्यवस्था करेगी, कितने कहाँ गुरुकुल खोलने हैं, कहाँ हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ पर जो है परमार्थ काम होगा, कहाँ पर जो है लोगों के शिविर लगाए, जन जन कल्याण के शिविर लगाए जाएं। तो ये तो अपना जी सनातन जी बोर्ड उस पर तय करेगा, इसलिए बोर्ड जरूरी भी है। और अभी उसके अलावा भी अगर इनको पूछो कि तुम्हारे वक्फ बोर्ड में क्या क्या संस्थाएं चल रही, क्या क्या परमार्थ काम हो रहे, तो नहीं बता पाएंगे ये लोग, जी क्योंकि उनके जी पास कोई इस चीज का एजेंडा नहीं है। ये तो सारा पैसा जो है देश को जो है विचलित करने के लिए, देश की इकोनॉमी बिगाड़ने के लिए, देश को जो है अस्थिर करने के लिए ही सब लोग जो ये काम करते हैं। और इनका ठीक है। जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में मस्जिद है, इनके जितने वो मदरसे हैं, मजार है, या जो और भी अन्य वो जो संस्थान है, कई ऐसे नाम भी हैं इनके जो हम जानते हैं। अभी हो सकता है कि बाहर ओपन एजेंडे में नहीं है, लेकिन ये भीतर भीतर अपनी संस्थाएं बहुत एनजीओ बना के जो है देश के जी जी खिलाफ गतिविधि ये लोग चलाते हैं। तो हमारा जो सनातन बोर्ड है, सनातन बोर्ड ये होगा कि सनातन फिर अपनी एक कमेटी अलग ढंग से बनाएगा, जो कि उस कमेटी में एक भारत के
माने जाने विद्वान होंगे, उस कमेटी में कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोग भी होंगे जो विद्वान होंगे, यानी कर्मकांड से लेकर अपनी संस्कृति जी स्वामी जी, नवंबर में देवकी नंदन जी ने दिल्ली में आह्वान किया है कि आइए सब लोग इकट्ठा होइए और हम लोग इसको एक रूपरेखा देखते हैं। तो अपन जी जी इंतजार करते हैं नवंबर का, देखते हैं वहां क्या होने वाला है। देवकी नंदन के आह्वान पे कितने सनातनी वहां पहुंचते हैं। और जी जी इसके बाद हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, कि इस समय जो भारत में अस्थिरता आई हुई है, किस जी चीज को जी लेके आई हुई है, ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। हर जी जगह बम की अफवाहें आ रही हैं। जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, सब में बम की अफवाहें जाती हैं कि इसमें हमने बम रख दिया है, ये बम उड़ा रही है फ्लाइट को। ये ट्रेन में बम रख दिया है, ये ट्रेन उड़ जाएगी। ये संस्था में बम रख दिया है, बम बम से उड़ा दिया जाएगा। ऐसा जी जी क्यों कर रहे हैं ये लोग? इनका पीछे क्या मकसद हो सकता है स्वामी जी? और करने वाले कौन है स्वामी जी, ये भी बताएं आप। हाँ जी, सही कहा आपने बिल्कुल। और ये बड़ा जी स्वामी, सोचने का विषय है कि ये सोचने षड्यंत्र, विषय है स्वामी जी। हाँ, क्योंकि ये बड़े प्लानिंग से चलाया जा रहा है। इसमें भी एक आतंकवादी की बू आ रही है, आतंक की बू है ये भी। अब जी जी कैसे, जी स्वामी। हालांकि ओपन नहीं हो रहा है, और ओपन जब होगा तो यही सब साजिश मालूम पड़ जाएगी कि ये आतंकवादियों का शेड्यूल है। ये भी एक उनकी जो जी है रूपरेखा है, वो जी जी इसलिए कर रहे हैं। अगर आपको मैं सच में बताऊं, मेरा अनुभव ये हुआ है कि वो लोग जी इसलिए जी कर रहे हैं कि जैसे फ्लाइट है, अब बीच में कोई अच्छा, वो एकदम पहले सूचना नहीं करते, वो समझ लेते हैं कि अब ये जो उड़ान भर चुका है और बीच में कहीं रहेगा, ऐसी ढंग की दहशत फैलाते हैं। तरीका है उनका कि जी ताकि वो लोग होश हवास में न रहें और उनके होश इतने उड़ जाएं, और इस ढंग से तरीका है उनका। अच्छा, वो क्या करते हैं, उनको बीच में जो है फिर लैंडिंग करनी पड़ती है। बीच में जी स्वामी। लैंडिंग करने का मतलब होता है, एक बार बीच में लैंडिंग करेंगे तो कम से कम 4-5 लाख का उनका नुकसान, 5 लाख से कम नुकसान नहीं होता एक बार थोड़ा 2 घंटे का जी लेट स्वामी करने में। जी स्वामी पांच जी। लाख 5 लाख रुपए उन्होंने एक इकोनॉमी उनकी बिगाड़ी है। तो ऐसे आप हजारों जहाजों का कीमत जोड़े, कितनी 2 घंटे के अंदर कितनी इकोनॉमी को घाटा पहुंचा है। जी स्वामी जी। एक एक बहुत बड़ी गद्दारी है और साजिश है, क्योंकि हमारे देश में आज उड़ाने यात्रा, हवाई यात्राएं बहुत बढ़ गई हैं, बड़ा डेवलप हो रहा है, भारत विकसित हो रहा है। तो उस विकसित भारत को देख करके इन लोगों को यह चिड़स है कि भारत जो है इतने आगे कैसे बढ़ रहा है। तो इस तरह अब वो वैसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि चाक चौबंद है हमारी सुरक्षा तंत्र जो है, एजेंसियां। तो वो जी जी अब जब ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे, तो धमकी के जरिए जो है वो एक दहशत फैलाने का भी षड्यंत्र है। ये भी एक दहशत गर्दी है। जी स्वामी जी। और दहशत गर्दी में तो हो सकता है कि कई बार हमने ये भी अनुभव किया कि एक बार कहीं गांव में एक आदमी जो है झूठ बोलता था, आज जो है बाघ आ गया, बाघ आ गया, बाघ आ गया, बकरी खा गया, हल्ला करता था, रात को लोगों की नींद खराब। और जिस दिन बाघ आया उस दिन वो खुद सो गया। जिस जी दिन जी बाघ आया उस दिन खुद सो गया, और उस दिन कई बकरियां उसने ली रात को खा गया। तो ऐसा भी हाल ना हो। भारतवासियों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि सावधान रहें। हो सकता है कि बोलते बोलते कुछ कर भी ना दे ये जी भरोसा स्वामी जी। नहीं है। और ऐसा जी कुछ स्वामी हमको लग रहा है, वो ताक में है अभी कि वो स्वामी एक जी। प्रकार का। स्वामी जी, अभी देखिए 2025 में महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में। कहीं जी जी आतंकवादियों की वहां निगाह तो नहीं है? क्योंकि वहां पे देश विदेश से सलोनी भी आएंगे, बहुत सारा हजूम आएगा। क्योंकि आस्था बहुत है हिंदुओं की, और गैर हिंदुओं की भी आस्था बहुत है। जो हिंदू बाहर रहते हैं वो भी चाहते हैं कि प्रयागराज में आके महाकुंभ में स्नान करें। तो जी जी स्नान को कहीं ये गड़बड़ ना करें, कहीं उनकी ये मंशा तो नहीं है? जी स्वामी जी। जी जी जी, क्योंकि जिस तरह से वो भभकियां और धमकियां देते हैं, कभी ट्रेन के लिए बताते हैं, कभी हवाई जहाज के लिए बोलते हैं, कभी पटरियों पर करते हैं। तो शरारत और हरकतों को देखते हुए तो इसमें बिल्कुल जो है मुकरा नहीं जा सकता, क्योंकि खतरा हो सकता है। और जी स्वामी इसलिए जो है हम ये सोच रहे हैं कि सरकार को इस तरह से सिस्टम बनाना चाहिए, गेट सिस्टम, मतलब कम से कम कुंभ क्षेत्र के बाहर 10 किलोमीटर दूर तक जो है प्रतिबंध हो जाना चाहिए। और बिल्कुल वहां सही से है।
वहां से कम पांच गेटों में जो है उनकी जो है चेकिंग होनी चाहिए, ताकि वो जो है 5 गेटों से विचरना पड़े तो खाली नजर आए, वो यहाँ तक चेकिंग होते होते अंदर को परिंदा भी जो पंख न मार सके। जी जी इसलिए ये एक सिस्टम है बस। ये हो सकता है मेला से बाहर, मेला की दूरी 10 किलोमीटर बाहर चारों तरफ चेकिंग का जी जी अभियान छेड़ना पड़ेगा। सरकार को इतनी जो है सुरक्षा यहाँ मेले के बजाय बाहर और बाहर दूरी पर लगानी चाहिए, पूरी फोर्स जी को जो है बाहर से, ताकि वो सबको टो के वहां से निकाला जाए अंदर भीतर मेला में। एक ही स्कीम है बस, बाकी कोई। हाँ, ऊपर से हवाई सर्वेक्षण, जैसे आतंकवादी ड्रोन का सहारा भी लेते हैं, ऊपर से भी निगाह रखनी पड़ेगी। ड्रोन के जरिए कैमरा होंगे, जी और उससे ये होगा कि 10 किलोमीटर दूर तक वो ड्रोन जो है, मेला के 10 किलोमीटर दूर चारों तरफ बाहर तक जो है उन पर चौकसी रखी जाएगी कि कोई ऐसा तो नहीं जी है कि कोई व्यक्ति संदिग्ध कोई घूम रहा हो या किसी प्रकार की ऐसी कोई हरकत कर रहा हो, तो वो उसमें एक बार जो है कैद हो जाएगा, तो फिर एजेंसियों को दिक्कत नहीं आती। स्वामी जी, और ये बड़ी आस्था पे एक तरह से चोट कर रहे हैं ये लोग, और इस तरह वहां आने वालों की, श्रद्धालुओं की संख्या भी कम हो सकती है, क्योंकि अगर दिल में दहशत होगी तो कौन आएगा प्रयागराज में। हो सकता है इनकी मंशा जी यही हो, इन लोग की मंशा यही हो कि दहशत फैलाओ, और दहशत फैलाते फैलाते अगर कोई इन्होंने एक कांड भी कर दिया तो जी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा रखते हैं जी हर जी। चीज में, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा स्वामी जी। आतंकवाद तो है, एक धमकीवाद भी चल रहा है आजकल। जी स्वामी जी। अब चाहे किसी प्रकार का धमकीवाद हो, ये धमकीवाद जो चल रहा है, ऐसी धमकीवाद अगर कुंभ मेले के टाइम वो ऐसे कहेंगे, अफवाह फैलाएंगे कि वहां जो है फला जगह जो है बम की साजिश हो रही है और वहां मेले में हम ऐसा स्वामी जी कर सकते हैं, सोचिए तो जरा। ऐसे, हाँ, ऐसी हवा फैलाने के लिए, ताकि जो है जनता को भयभीत करना, कि ताकि जनता वहां ना आ सके। तो जी जी अ, एक बार हरिद्वार में बहुत साल पहले हुआ था, हर की पैड़ी में एक ने बोला बम 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 बम, जी बोल जी। बम। अब बम बम बोला, और वो अगल बगल वाला अरे बोला बम बम बम, और वो सब भागने भिड़कने लग गए। अरे बोला वो कुछ बोल नहीं, तो वो सुना बोला ही नहीं, अब उन्होंने बोल उसने सुना ही नहीं, बम बम साली सुना। बस, और वो दौड़ना शुरू कर दिए। तो ऐसा शायद ऐसा ना हो जाए, ये हमको थोड़ा जी संशय स्वामी हो रहा है। जी बाकी तो स्वामी। सब ठीक ठाक है। वैसे तो सरकार और हमारी जो मशीनरियां हैं, बहुत जोर इस वक्त योगी जी ने भी बड़ा जो है रक्षा सुरक्षा तंत्र, कई प्रकार की एजेंसियां जो है सक्रिय कर रखी हैं। ऐसा तो जहां तक जी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। और स्वामी जी, जैसे इसमें जी, सबसे ज्यादा 1 to 1, यानी हर आदमी को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, और उसको अगल बगल ये बहुत भी अच्छी देखना बात, पड़ेगा कि कोई बहुत संदिग्ध अच्छी बात। व्यक्ति अगर है, अगर जी कोई जी संदिग्ध व्यक्ति है तो पुलिस जी को बिल्कुल इन्फॉर्म करें कि भाई इस आदमी पे हमें संदेह है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी कंट्रोल स्वामी जी। कंट्रोल यहाँ लगेंगे, तमाम बोर्डों पर लगेंगे, कंट्रोल रूम कोड लगेगा, उसमें जो है उस कोड, उस नंबर को मिलाएगा, तुरंत पुलिस वहां पर हाजिर हो जाएगी। जी स्वामी जी। जी स्वामी। अ- अ- और उसको, अपराधी को, आतंकी को पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ है, वहां पर पुलिस ही जी मालूम स्वामी पड़ेगी। तो ऐसा जी कोई स्वामी। सिस्टम सरकार को, एक ऐसा एक गुप्त कोड ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे जो है जनता सचेत रहे, और जनता उन जनता का सहयोग मिले, और जनता भी सहयोग देगी, क्योंकि जनता को ये बिल्कुल साहस सही। होगा कि जनता को फिर ऐसा जो है, नहीं तो बहुत से जो है ना, वो दिमाग में उनके डर बैठ जाता है, वो बोलते छोड़ो क्या कहेंगे, हम आफत में पड़ जाएंगे, शायद हमको खतरा हो जाएगा। तो क्यों, पहले उनके खतरा और उनकी सेफ्टी सुरक्षा के लिए कोड रहेगा, तो उसी पर फोन करेंगे, तुरंत पुलिस आ जाएगी। जी स्वामी जी। ऐसा उनको, ऐसा कुंभ मेला का स्पेशल एक कोड बनना चाहिए, कि उस कोड के जरिए किसी भी क्षेत्र, मेला क्षेत्र में अगर कोई ऐसी हरकत पाई जाती है, और कोई स्वामी संदिग्ध व्यक्ति अगर ऐसा है, तो उस पर नंबर मिलाए, और वो तुरंत वो कंट्रोल रूम से पुलिस जहां जो है वो एकदम एक्शन लेगी फिर। तो स्वामी जी, इस तरह हम हिंदुओं की आस्था इतनी ज्यादा होती है कि जी आस्था पे कहीं अगर ये चोट करते हैं तो बहुत दुखदाई होगा। इसके लिए तंत्र तो बहुत जी मजबूती से जी काम जी कर रहा है, जी जी, तंत्र बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मजबूती से काम कर रहा है, लेकिन हम जो वहां पे लोग जाएंगे जी उनसे जी, भी रिक्वेस्ट है कि अपना खुद का ख्याल रखें, प्लस हाँ, अगल सतर्क बगल रहे, जो भी सतर्क लोग रहे। हैं उनका भी ख्याल रखें। आसपास, अगल बगल
आदमी का बोलचाल गतिविधि पर मतलब आंख कान वगैरह सब चेतन, अपने चेतन रखें, ये न रखें तमाशा देखने के लिए हम आए हैं। जी उस स्वामी जी, जी तमाशा को स्वामी जी। देखने के उस तमाशा को देखने के बजाय अपराधी पर नजर बनाए रखें। ये भी अच्छी बात बिल्कुल कही सही आपने कहा। जी जी कि जितना हम तमाशा पर ध्यान रखेंगे उस ध्यान को हटा के बल्कि वहां तो ढूंढना है अपराधियों को। और आप लोग जी आके स्वामी हमारे जी, भारतवासी हैं, आपको मदद करनी होगी, सभी प्रजा को मिलके सहयोग करना बिल्कुल होगा। सही। जी खुफिया जी एजेंसी और पुलिस के और सुरक्षा विभाग के भरोसे भी न रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत बड़ा जनहित है और राष्ट्र हित में आपने ये मुद्दा उठाया कि ऐसा होना भी चाहिए कि सभी लोगों को जी अपना स्वामी धर्म ये समझ कर्तव्य समझना जी, चाहिए स्वामी कि ऐसा ये हमारा कर्तव्य है, ये मेला हमारा है तो क्या मेले की सुरक्षा करना हमारा भी तो धर्म है। बिल्कुल अब हम ये बिल्कुल। तो इसलिए जो है बड़ा जरूरी है। हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने का प्लानिंग चल रही है, ऐसा कुछ लग स्वामी रहा जी है आप हमको तो। देखिए ना, जगह जगह ये लोग ट्रेन को डिग्रेड कर रहे हैं, हवाई जहाज में जी बम जी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बम है इस हवाई जहाज में। यहाँ जी तक जी कि बोल रहे हैं स्कूलों में बम रखे हुए हैं, यानी कि क्या ये चाहते क्या है तो ये बस लोग, वो इनको कहने के लिए तो अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक की तरह ये काम नहीं कर रहे। जी जी लगता है ये कि इनके ऊपर कोई मास्टरमाइंड बाहर से कोई काम कर रहा है, जो इनको जी निर्देश जी दे रहा है भारत में रह के, और ये उस तरह से कार्य कर रहे हैं जो कि जी जी भारत के अगेंस्ट हो रहा है, यानी भारत को एक तरह से नीचे दिखाने का काम किया जा रहा है। जी जी। अच्छा, जी हमने स्वामी एक जी। अनुभव बिग जी, हमने एक अनुभव किया अपने जीवन में, एक अनुभव हमारा जी रहा स्वामी है जी, कि स्वामी जी। हर देश के कोई शत्रु देश दो चार होते हैं, ये तो जी कन्फर्म है। स्वामी जी, जी स्वामी 202 देश हैं तो उनमें दो चार तो शत्रु देश होते हैं उनका वो। बिल्कुल सही है, लेकिन सही कहा आपने। लेकिन लेकिन भारत में 57 देश तो कन्फर्म है भारत के। जी स्वामी जी, स्वामी जी। ये तो मेरा कन्फर्म है। और जी उसके साथ अब उसके साथ चाइना को जोड़ दो, और ईरान, ये ईरान ईरान इराक, ये भी जो है थोड़ा एंटी रहते हैं, क्योंकि इन लोगों का लक्ष्य जो होता है विशेष, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग व्यक्तिगत कमाई, जब व्यक्ति के दिमाग में एक भूत बैठता है व्यक्तिगत कमाई, तो इन लोगों का जो है इकोनॉमी ये होती है कि ये अगल बगल वाले की सेवा नहीं करना चाहते, अगल जी स्वामी बगल जी वाले की मदद नहीं करते। वो देश हैं ये जो जी, भारत के स्वामी जी। साथ खुरापात कर रहे हैं वही देश हैं जो कि मतलब जो है दूसरे की इकोनॉमी बिगाड़ना ये अपना धर्म समझ रहे हैं। ठीक है। और वो मिल करके सब लोग सलाह करते हैं और वो सब मिल के एकजुट होके ये यही करते हैं कि इस देश को कैसे मतलब जो है यहाँ की इकोनॉमी को बिगाड़ के और यहाँ को देश को अस्थिर करते रहो और इस देश को डेवलप जी ना होने दो। क्यों हमारा भारत देश जो है तीसरे नंबर पर जो है इस वो तीसरे नंबर पर है इकोनॉमी के मामले में। दूसरा ये है कि वो वीटो पावर तक पहुंचने वाला है हमारा भारत भी अब। जी जी जी, और स्वामी उस जी। हर जी। जी जी, बोले बोले बोले। और ये जो 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 कुछ भी है 50-60 देश, ज्यादा देश तो इतना मैं नहीं समझता हूँ शायद इस भारत के खिलाफ इतना नहीं, क्योंकि उनको इतना मतलब नहीं रखते वो लोग ज्यादा। लेकिन ये जो जी इस्लामिक देश स्वामी हैं ये भारत के एंटी रहते हैं, क्योंकि ये भारत से भगोड़ा है, जी, भारत के स्वामी भगोड़ा है। और इसलिए इनको डर है, क्योंकि अपने घर में चोरी करके निकले हुए लोग हैं ये 57 देश जो है ये सब वही है। और इनको खतरा इसलिए रहता है कि शायद क्योंकि अगर भारत अब मजबूत है अपनी संस्कृति और सनातन की वजह से और अपने अपने सत्यता के आधार पर ये देश खड़ा रहता है। और हमारा भारत देश जो है सत्यनिष्ठ देश है, वो सत्य पर विश्वास करता है कि सत्य ही आचरण है, सत्य ही सनातन है, सत्य ही धर्म है। तो ठीक है। इसलिए ये लोग जी, इन लोगों का मिशन चलता है असत्य के स्तंभ के पीछे है, इनका असत्य का जी स्तंभ काम करता है। और ये जो है जी जी, तोड़ने वाले लोग हैं, ये जोड़ने वाले नहीं है, ये हमेशा बिखेरने वाले हैं। ये जो है टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं, चाहे किसी देश का करने वाले हैं, चाहे वो किसी घर का करने वाले हैं, चाहे किसी समाज या गांव का करने। इनके दिमाग जहन में ये रहता है कि बिखेरो, बस लोगों को बिखेर के रखो और विचलित करके जी स्वामी रखो। ये शांति और एकता नहीं चाहते, उसके दुश्मन है ये। जी। शांति और तो अगर शांति और एकता के अगर ये पुजारी होते तो बम की अफवाह क्यों उड़ाते? शांति और एकता के अगर ये पुजारी होते तो रेलवे पटरियों पर जो पत्थर क्यों रखते? शांति और एकता के पुजारी होते तो पत्थरबाजी पैदा क्यों करते?
शांति और एकता की अगर भाईचारे असली भाईचारे वाले होते तो फौजियों को लात क्यों मारते? अपने भारत देश की सुरक्षा करने, मतलब जो बहुत बातें हैं ऐसा जो कि ये देश की शांति को बिगाड़ करके और देश को अस्थिर करना चाहते हैं। देश की शांति इनको पच नहीं रही है। हमारे भारत देश बड़ा शांत देश है और वो हर जगह शांति चाहता है, लेकिन इनको शांति पचती नहीं है, इसलिए ये स्वामी खुरापात जी, मचाए रहते। ठीक है जी जी स्वामी जी, आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में नए राज्य की स्थापना हुई है, मतलब नया मिनिस्टर जी, नया चीफ मिनिस्टर वहां बने हैं जी जी कांग्रेस के, जी जी। पीडीपीएल के। अब आप देखिए हाँ जी, कांग्रेस और पीडीपीएल मिलके वहां पे हाँ अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, 370 हाँ को बहाल करा रहे हैं। इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण हो सकता है 370 को बहाल कराने के लिए, जबकि अगस्त में 370 को केंद्र ने खत्म कर दिया था। जी जी। जी हाँ ओ 370 को बहाल कराने का मतलब ये है कि हे आतंकवादियों, हे हमारे पुजारियों, हे आतंकवादियों, इस देश को जो है आतंकवाद की कगार पर रखना है, इसलिए 370 को जो है फिर लगाना है, क्योंकि अब आतंकवाद थम रहा है और वो मिशन नहीं चल पा रहा है, बड़ी बैच लग गया है। वो बहुत चिंतित हैं, बड़ा उनको पेट में दर्द उठ रहा है। जी जी। अब और देखिए नई, का जब से अब्दुल्ला जी की सरकार बनी है स्वामी जी, जब से जी जी अब्दुल्ला जी की नई सरकार वहां बनी है जी फारूकी जी की, आप देखिए वहां पे कितने आतंकवादी अटैक हो चुके हैं, जी जी कितने आतंकवादी अटैक हो चुके हैं, और केवल मारे जा रहे हैं जो वहां पे काम करने वाले श्रमिक हैं, यानी जी जी बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, जी जी। बेगुनाह के ऊपर अटैक हो रहा है और हाँ जी आतंकवादी मार के भाग जा रहे हैं, जी जी। कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हाँ वही हो गया जी, वही हो गया, सही कह रहे हैं आप जी कि इसका जवाब है, तोड़ है। ये लोग क्या जी करते हैं, जिसका था डर वो नहीं है घर, जो मर्जी सोकर। इनका तो बहुत ये सही। हाल है ना, जी इनका सर, वो हाल हो बहुत गया। कहा। जिनका था डर वो नहीं है घर, और जो मर्जी सोकर, ये सो हाल। कर। और अब अब्दुल्ला को वोट आतंकियों ने दिए हैं। जी अब्दुल्ला जो है जो जो वो दो जो जो है अब्दुल्ला को जो वोट पड़े हैं वो वहां के कश्मीरी लोग। अच्छा, अब्दुल्ला को वोट वहां जम्मू वालों ने क्यों नहीं दिए? जी स्वामी जी। क्योंकि कश्मीर वाले जो है वो कट्टरपंथी ज्यादा हैं वहां, और वो जी स्वामी जी। कट्टरपंथ का परिचय दिया उन्होंने। कट्टरपंथ का परिचय दे दिया कि हम कट्टरपंथी हैं, थे और रहेंगे, ये है जी उसका अर्थ। स्वामी। अब रही जी बात, स्वामी। अगर ये उसका इलाज है, उसका तोड़ है, मैं भारत सरकार से भी कहूंगा कि ये उसका एक तोड़ है कि अगर वो यही हरकत करते हैं, ये खुरापात जारी रहेगा, तो वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है या लगाने पर मजबूर हो सकती है केंद्र सरकार। जी जी स्वामी। हाँ एक और है देखिए कि इस ऐसे ही तरह। बेगुनाह मारे जाएंगे, जी जी आतंकवादी जो बेगुनाह को मारे जाएंगे और जी। हिंदुस्तान खामोश होकर देखता जाएगा, नहीं ये तो नहीं, नहीं देखने की चलेगा। जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। उनका तमाशा समाप्त करने के लिए एक इलाज होगा, राष्ट्रपति शासन होगा और वहां की आर्मी उसको जी चलाएगी वहां। तो जी स्वामी ऐसा जी। है, जी खैर कोई बात नहीं है। इतना चुनाव लगा, इतना चुनाव हुआ है, खर्चा लगा है और इतना हुआ है, लेकिन जब उनसे नहीं संभल पा, अब कोई सोचे कि मेरे पिताजी ने बड़ा खर्चा किया, बड़ा वो किया, पर पिताजी से जब घर ही नहीं संभल पा रहा है, खर्चा तो क्या है, घर ही नहीं संभाल पा रहे, क्या करोगे? तो उस घर को संभालने के लिए फिर उस घर को बहुत संभालने के प्रणाम लिए प्रणाम स्वामी जी। उस घर को बिल्कुल संभालने के सही। लिए उस घर को जो है वो खंडर में न बदल जाए, उस घर को कैसे बचाया जाए, उस घर के लिए फिर उस परिवार को मिलकर सोचना होगा कि अपने घर को कैसे बचाएं। ये हमारा घर है, जी कश्मीर हमारा घर है, और हमारे घर में अगर कोई दूसरा घुस के वो सहे कि मैं मुखिया बन के और भारत को यहाँ से जो है पूरे भारत में आतंक फैलाने का केंद्र अगर कश्मीर को बनाना चाह रहे हैं, तो वहां के आतंकी भूल जाए। मैं चैलेंज से कहता हूं कि वो कुछ नहीं ऐसा है, राष्ट्रपति शासन फिर लगाना पड़ेगा, बहुत जरूरी हो जाएगा, जी। मजबूर ना करें। ठीक है स्वामी हम ये जी। कह रहे हैं कि स्वामी जी शांति से। आपसे पूछता है हिंदुस्तान कि अभी अभी चीफ मिनिस्टर जो हैं योगी जी यूपी के, उन्होंने एक बहुत बड़ा नारा दिया है। वो नारा ये है, बटोगे तो कटोगे, जी नेकता जी में ही अनेकता है। अब आप ये बिल्कुल। बताइए कि ये नारा सनातनियों पे कहां तक फिट हो रहा है?
जी जी, बटोगे और कटोगे योगी जी जानते हैं इस बात को, इसलिए उन्होंने जी कहा है, स्वामी जी। बहुत सोच बड़ा गहन मंथन करने के बाद उन्होंने ये नारा दिया है। नारा नहीं है बल्कि ये हकीकत शब्द है। बिल्कुल सही स्वामी जी, सही कह रहे हैं आप। नारा नारा तो उसको कहते हैं जो केवल वोटों के लिए बोला जाता है, लेकिन उन्होंने धर्म के लिए भी करेक्ट, बोला है साथ में। और बिल्कुल उन्होंने सही कह इसलिए रहे हैं आप। बोल उनको पता था कि ये हमारा हिंदू जो है अंग्रेजों के समय भी मिल गया था, और अंग्रेजों ने जब चाय वहां फ्री बांटी और सिगरेट पिलाना शुरू किया तो शायद खतरा भी हो सकता है, इसलिए कहा उन्होंने कि जी बटोगे तो स्वामी जी, कटोगे। यानी कटोगे। चारा वाले भाई नहीं बनना है तुमको। चारा चारे को ठोकर मार के एक तरफ खड़ा रहना है अपने धर्म और देश के लिए। ये था इशारा बिल्कुल सही उनका। कहा स्वामी जी, लोग सही अर्थ कहा। ही नहीं समझ पा रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, और जो वोट के भूखे भेड़िए हैं। यही तो बड़ी विडंबना है स्वामी जी। इसका अनर्थ निकाल रहे हैं, बटोगे तो कटोगे का अनर्थ निकाल रहे हैं पूरी जनता। फिर भी उसको उनका अनर्थ राइट न, अगर एटीट्यूड में लिया जाए तो जी जी, बहुत बढ़िया है, ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। जी स्वामी ये जी। स्टेटमेंट क्या, ये योगी जी देखो, योगी जी आज से नहीं है। योगी जी जब भी जीतते हैं वो सनातनियों के वोट से जीते हैं। योगी जी जब भी रहे हमारे भारत के आगे, सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा मूल सनातन का अड्डा है वो गोरखपुर में जो है गोरखनाथ पीठ है, गोरक्ष पीठ है। मंदिर जी, जी जी, और गोरक्ष पीठ से ही सनातन का जो है डंका चलता है। जी और स्वामी अगर जी। गोरक्ष पीठ में उसमें रहने वाला व्यक्ति अगर अपने सनातन के लिए नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा? ये मुलायम सिंह बोलेगा, या वो अखिलेश नहीं नहीं, बोलेगा, या राहुल? इनसे आस कर बिल्कुल सकते सही हैं कहा, हम? कभी नहीं। सही कहा। जो लोग कहते हैं, राहुल की माँ कह रही थी, सोना मांटोनिया कह रही थी कि ये तो काल्पनिक है, राम अयोध्या में कहाँ थे राम, ये तो काल्पनिक है सब। जो जी जी, हमारे सनातन को, हमारे देवताओं को काल्पनिक बता रहे हैं, कल को वो कहेंगे कर्मकांड काल्पनिक है, ये ये पूजा पाठ काल्पनिक है, वो यहाँ आ जाएंगे और काल्पनिक बोल करके बंद करवा देंगे। तो ऐसा कानून बना देंगे कि ना तो यहाँ शंख ध्वनि होगी, ना वेद ध्वनि होगी, ना घंटी बजेगी, ना हल्ला गुल्ला होगा। वो तो ऐसा भी फिर लाएंगे, बोलेंगे अल्पसंख्यकों के कान में जो है ना बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत आवाज जा रहे, बंद कर दो। ऐसे हालत हो जाएंगे देश में अगर योगी जी ना होते, जी योगी जी ये बातें न उठाते। इन लोगों को तो इतने मदान्ध हुए हैं वोटों के चक्कर में कि वो सनातन को जो है वो उठ पटांग और अनाप शनाप बातें और अर्थ निकाल रहे हैं, तो वो केवल इसलिए पर्दा डालने के लिए कि कहीं वाकई में एक ना हो जाए हिंदू। और अगर हिंदू जी एक हो जाता है तो ये गोल टोपी का समर्थन करते हैं, इस्लामिकों के साथ खड़े रहते हैं। चंद वोट के भेड़िए जो वोट के लिए खड़े हैं, वो लोगों को ये खतरा सता रहा है कि शायद हो सकता है हिंदुओं का जो कुछ वोट हमको मिलता है वो भी बिगड़ जाएगा। उस गणित को बिगाड़ने के लिए ये वो सही अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं ताकि गणित हमारा जी, बिगड़े ना। पर्दा डालने की कोशिश है। और योगी जी ने कहा है कि बटोगे कटोगे, माने चारा भाई अब बढ़ना नहीं है तुमको। चारा वाले भाई ना बनो कि थोड़ा चारा पड़ गया, हाँ अरे क्या बिगाड़ रहे हैं, वो तो हमारे तो है, हमसे गए हुए हैं। और जब जिस दिन चारा बंद हो गया उतने दिन चुप हो गए। बोले ये हरकतें छोड़ दे अगर हिंदू ना अपनी, तो मैं कह रहा हूं कि आज हमारे भारत देश के अंदर कोई 200 देश भी चीन नहीं कर सकते अगर एक रहे जी सनातन। तो इसलिए आज मैं आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहूंगा कि एक रहें और नेक रहें। और नेक माने ईमानदारी। नेक का अर्थ होता है, नेक रहना माने ईमानदारी से रहोगे, यानी सत्य बोलोगे, छल छिद्र नहीं करोगे, तो ये धोखा नहीं दे सकते तुमको। नेक नेक शब्द इसलिए कहा उन्होंने। नेक का मतलब ये है कि अगर आप गद्दारी से और उससे अपने भाइयों से, अपने सनातन से करोगे तो कटोगे फिर। तो इसलिए नेक स्वामी रहें। जी, स्वामी जी, 140 करोड़ जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से? आप संदेश दीजिए अपनी तरफ से। ये संदेश 140 करोड़ जनता के पास पहुंचेगा। बोलिए जी हम यही स्वामी जी। जी जी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बहुत से कुछ सनातनी हिंदुओं को हम बोलते हैं कि हो सकता है कि जब यह तो शास्त्रों का गहन अध्ययन न होने का कारण हो सकता है, या कुछ स्वार्थ में लिप्त होने का कारण भी हो सकता है, या कुछ तो कोई बात नहीं, कल का अगर गया हुआ, अगर घर वापस कल का खोया हुआ अगर जंगल से भटक के वापस आ गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए। और यही इशारा मैं देना चाहता हूँ, ये सबको संदेश देना चाहता हूँ मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समय है, एक हो जाओ
और एक साथ होकर के खड़े हो, और राष्ट्र बचेगा, धर्म भी बचेगा, धर्म बचेगा तो राष्ट्र। बहुत से बोलते हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे धर्म धर्म धर्म, क्या करना धर्म का, हम तो यार बेरोजगार है। ये लोग जो है, जो रोजगार का और बेरोजगार का रोना रो रहे हैं, इन लोगों से ये कहो कि जगह ही नहीं बचेगी, रोजगार करोगे कहाँ? तुम ही नहीं जी बचोगे स्वामी तो रोजगार करेगा कौन? तुम्हारी जान जी चली जी जाएगी तो किसका रोजगार कहाँ से मांगोगे? इसलिए एक हो जाओ और नेक हो जाओ, यानी ईमानदार बनो, मजबूत बनो। ये देश नेक लोगों ने बचाया है भारत को, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। त्याग और तप से जी हमारा देश बचा है, भारत सनातन अभी भी मौजूद है। सनातन को मिटाने की हिम्मत किसी की नहीं रही। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े मुगले आए, उन्होंने खंडित करने की कोशिश की देश को, बार बार जो है, कई बार मंदिर उजाड़े। तुम मंदिर उजाड़ सकते हो, लेकिन सच्चे सनातनी के दिल को नहीं उजाड़ सकता कोई। इसलिए हमारा जी भारत जी मजबूत है। भारत का लोहा जी मनाते हैं सब देश, उसके सत्य और त्याग पर। जी, जी तो इसलिए यही संदेश देते हैं कि कुछ ना कुछ अपना त्याग करना भी सीखो, कुछ ना कुछ अपना बलिदान की भावना भी रखो, इतने जी स्वार्थी न बने तो कोई भी। ये थे हमारे साथ ब्रह्मदत्त जी, जो प्रयागराज से जुड़ते हैं। उन्होंने 140 करोड़ जनता को संदेश दिया और सनातन धर्म के बारे में बताया कि सनातन धर्म की रक्षा किस तरह से हो सकती है, और उग्रवादियों से घबराने की जरूरत नहीं है। नेकता में ही अनेकता है, संगठित होके रहें जो हिंदू हैं। और जिस तरह से बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, यानी संत महंत लोग जिस तरह से कहते हैं, उसी राह पे चलें आप। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय 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 हिंद, जय, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।